राज स्थापित किया जा रहा है। फिर से वो कंपनी राज जो 1947 से पहले के समय में था उसको वापस लाया जा रहा है और उस कॉर्पोरेट कंपनी राज को लाने के लिए एक तो निजीकरण, देश को बेचने, हमारे देश की कह लीजिए आप एक एक ईंट और जमीन के टुकड़े को बेचा जा रहा है, ताबड़तोड़ निजीकरण किया जा रहा है और ये सब करने के लिए मजदूर वर्ग को देश के गुलामी में ढकेला जा रहा है। और इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं सारे जितने भी श्रम कानून थे हमारे देश में उन सबको खत्म किया जा रहा है और उसकी जगह 4 श्रम कोड कानून सरकार लाने की तैयारी कर रही है। उनको उन्होंने पास भी कर दिया है लेकिन अभी तक वो ला नहीं पाए हैं, लेकिन उसको लाने की पूरी तैयारी है। और ये जो 4 श्रम कोड कानून है ये मजदूर वर्ग पर इस समय सबसे बड़ा हमला है। ये जो कॉर्पोरेट राज जो बनाया जा रहा है इसके लिए एक गुलाम मजदूरों की फौज तैयार करने की कोशिशें इस श्रम कोड के जरिए है, जिससे कि इनका एक अबाध शोषण किया जाए और इस शोषण के आधार पर अकूत मुनाफे कॉर्पोरेट को दिए जा सके, उनका पूरा एक राज स्थापित किया जा सके। मजदूर वर्ग को, उसकी ट्रेड यूनियनों को, उसके संघर्षों को एक बहुत बड़ी बाधा सरकार और कॉर्पोरेट वर्ग मानता है। इसलिए इन 4 लेबर कोडों के जरिए उसके हर किस्म के प्रतिरोध और विरोध को खत्म करके उसको गुलामों की तरह इस्तेमाल करने की पूरी एक कोशिश 4 श्रम कोडों के जरिए है। ये 4 श्रम कोड आज हमारे आंदोलन के महत्व एक सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा, जैसे कि कॉर्पोरेट राज की जब हम बात कर रहे हैं तो निजीकरण या जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी अभी जो लाई जा रही है वो आज सबसे बड़ा हमारा, क्योंकि ये जो निजीकरण है ये निजीकरण का मकसद ही पूरा करने के लिए मजदूरों को गुलाम बनाया जा रहा है, उनके बीच में ठेकाकरण को और बढ़ावा दिया जा रहा है, परमानेंट जॉब्स खत्म की जा रही हैं, हर किस्म के टेम्परेरी जॉब्स लाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे एक बड़ा मुद्दा जो है जो कि इन्हीं सब चीजों से जुड़ा हुआ है वो है एनपीएस ओपीएस का मांग। ये एनपीएस को आप देख रहे हैं पूरे देश भर में एनपीएस के खिलाफ एक विरोध पैदा हो रहा है और ये हमें इलेक्शंस में भी दिखाई दिया, आप सड़कों पे तो दिखाई दे रहा है और ये हमें चुनावी राजनीति में भी दिखाई दे रहा है। और उसका असर हमने देखा हिमाचल में पड़ा, बहुत सारे गैर बीजेपी सरकारों ने ओपीएस को लाने के वायदे किए हैं, रेजोल्यूशन पास किए हैं। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है जिस पर कि हमारे साथी बोलेंगे। एक सामाजिक सुरक्षा का सवाल है, सामाजिक सुरक्षा को पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है। जो सामाजिक सुरक्षा हम जानते हैं कि मजदूरी वैसे ही हमारे देश में बहुत कम मिलती है, तो सामाजिक सुरक्षा ऐसे समय में सामाजिक सुरक्षा को भी खत्म किया जा रहा है। जितने भी किस्म के वेलफेयर बोर्ड थे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का हो, बिजली का हो, चाय का, तमाम किस्म के जो बोर्ड यहाँ काम कर रहे थे उन सब बोर्डों को असल में निष्प्रभावी किया जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है। उनकी जगह एक सामान्य किस्म का एक असंगठित मजदूर वर्ग या ये कहिए ई श्रम पोर्टल और ये सब लाया जा रहा है जिसका कि मकसद बहुत ही सीमित है। तो इस तरह से पूरे देश भर में सामाजिक सुरक्षा को खत्म किया जा रहा है। तो ये और हम देख रहे हैं कि लगातार और ये जो वेज कोड लाया जा रहा है इसके जरिए न्यूनतम मजदूरी को न्यूनतम से न्यूनतम करने की कोशिश की जा रही है। जो हमारे देश में मिनिमम वेज है उसको और कैसे मिनिमाइज किया जाए इसकी कोशिश हो रही है। तो एक तरह से ये चौतरफा हमला मजदूर वर्ग पर है जिसके खिलाफ हम अपने सम्मेलन में भी इस पर चर्चा कर रहे हैं। इसके खिलाफ कैसे लड़ना है इस पर चर्चा कर रहे हैं। और ऐसे समय में हम ये एक सूचना आप लोगों को देना चाहते हैं कि 30 जनवरी फिर आप जानते होंगे कि 10 ट्रेड यूनियनों का एक प्लेटफॉर्म है, 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का प्लेटफॉर्म है जिसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बीएमएस भारतीय मजदूर संघ उसमें शामिल नहीं। वो जब से बीजेपी की सरकार, पहले वो हुआ करता था, बीजेपी की सरकार आने के बाद वो उससे हट गया उस मंच से जो 2014 में सरकार आई।
जो 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों का प्लेटफॉर्म है, ये लंबे समय से ये जितनी कॉर्पोरेट राजनीतियां हैं इनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, मजदूर वर्ग नीतियों के खिलाफ, मजदूर वर्ग विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। और इसी केंद्रीय प्लेटफॉर्म के तहत 30 जनवरी जो 30 जनवरी है, गांधी के शहादत दिवस के मौके पर एक राष्ट्रीय कन्वेंशन दिल्ली में हुआ था। और ये जो 10 प्लेटफॉर्म है, इसमें AICS2 एक महत्वपूर्ण इसका घटक है। तो इन्होंने एक पूरे साल भर का एक कार्यक्रम वहां तय किया है, जिसमें कि ये ओपनली खुले तौर पर ये घोषित किया गया है, ये बोला गया है कि हमें इस मोदी सरकार से मुक्ति चाहिए, मोदी शासन से मुक्ति चाहिए। और इसको जो 2024 में चुनाव है उससे पहले पूरे साल भर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के इस मंच के आह्वान पर पूरे देश भर में एक मजदूर वर्ग के अभियान चलाए जाएंगे इन तमाम नीतियों के खिलाफ, मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ, जिसकी शुरुआत हम लोग अभी बस मार्च से करने जा रहे हैं। इसके तहत पहले राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय